दोस्तों, हमने आपको हमारे पिछले वीडियो कलयुग के प्रकोप में बताया था कि किस प्रकार से कलयुग दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रहा है, जिसकी चपेट में न सिर्फ मानव जाति अपितु संपूर्ण सृष्टि आने लगी है। साथ ही साथ इससे बचने के लिए हमने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से ली गई जानकारियों के आधार पर 10 में से 5 नियम बताए थे। इसी क्रम में आज हम आपको आगे के 5 नियम बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित ही कलयुग के प्रकोप से सुरक्षित रहते हुए इस प्यारी सी धरती को बचा सकेगा। तो आइए एक बार विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि वे 5 बिंदु कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत इत्यादि प्रकार के प्रमुख ग्रंथों के अलावा 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, जिनमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, भोग, मोक्ष तथा जन कल्याण से जुड़ी ऐसी बातें कही गई है, जिनका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य जीवन रूपी इस भव सागर से बड़ी ही सहजता से पार हो सकता है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि हमें थोड़ा सा समय निकालकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अथवा इसमें बताई गई ज्ञान की बातों का श्रवण आदि नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी कब आपको क्या सीख दे जाए अथवा इसका पुण्य फल आपको किस रूप में प्राप्त हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम मनुष्यों से जाने अनजाने में कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें अपमानित तथा लज्जित होना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि हमसे ऐसे कृत्य क्यों होते हैं अथवा इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? वैसे इस संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि पशुओं का स्वभाव है लज्जाहीनता, अपितु मनुष्यों का गुण है लज्जा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी मनुष्य में लज्जा अर्थात शर्म का भाव होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो कोई भी ऐसा नीच काम करने से पहले 10 बार विचार करे कि उसके इस कृत्य से क्या परिणाम उत्पन्न होंगे। साथ ही उसे न केवल सही और गलत का भेद पता चलेगा, अपितु वो बुरे कर्मों से सदा ही दूर रहेगा। दोस्तों, यदि ध्यान से देखा जाए तो बुद्धि संसार के प्रत्येक मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है। अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति भले ही परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं होता। परंतु इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति बुरी सोच रखता है वो सफल होकर भी एक दिन असफल हो जाता है और उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को सद्बुद्धि वाला होना चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि हमेशा ही सत्कर्म के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि एक दिन आप इन्हीं कर्मों के बल पर सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस युग में मनुष्यों ने कई प्रकार की समस्याओं के हल ढूंढ लिए हैं। आज का मनुष्य स्वयं को उन्नत तथा प्राचीन काल के मनुष्यों को पिछड़ा हुआ कहता है, और कुछ हद तक उसका ये दृष्टिकोण सही भी है, क्योंकि आज से पहले के युगों में बिजली, चिकित्सा उपकरण तथा खोजे और आविष्कार इत्यादि इतने अधिक मात्रा में नहीं हुए थे, जिसकी वजह से शायद मनुष्यों का जीवन उतना उन्नत नहीं रहा होगा जितना कि आज है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यदि आज आप किसी वृद्ध जन अथवा अपने बड़े बुजुर्गों से ये सवाल पूछेंगे तो वे कहेंगे कि इससे पहले के युग का व्यक्ति
ज्यादा सुखी और संतुष्ट था। भले ही वो कम कमाता था, भले ही वो सीमित साधनों में रहता था, किंतु फिर भी वो आज के मनुष्यों की तुलना में बहुत ही उत्कृष्ट जीवन जीता था। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा कैसे संभव था? दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि पहले का मनुष्य आस्थावादी था। वो स्वयं के बजाय ईश्वर पर ज्यादा विश्वास करता था। वो सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखता था, इसीलिए वो उसके फल की चिंता से मुक्त रहता था। किंतु आज का मनुष्य ऐसा नहीं है। इसी वजह से श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहता है कि कलयुग में जो मनुष्य भगवान के नाम का जप अथवा भजन कीर्तन करता है तो इससे उसे शांति और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसके प्रभाव से उसके जीवन के तमाम प्रकार के कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि कलयुग कहाँ और कैसे काम करता है? दरअसल कलयुग हम मनुष्यों के विचारों में रहता है और विचारों की नकारात्मकता से पोषित होकर बुरी से बुरी घटनाओं को अंजाम देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब देश अथवा दुनिया में यदि कोई घटना होती है तो फिर कुछ समय बाद कहीं और उसी प्रकार की दूसरी घटना हो जाती है और फिर तीसरी, चौथी और इस प्रकार से समान घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। दरअसल इन सब के पीछे नकारात्मक विचारों की शक्ति काम करती है और ये नकारात्मक विचार एक व्यक्ति से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक किसी संक्रमण की तरह फैलते हैं। इसी वजह से श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहता है कि हमें किसी भी तीज त्योहार अथवा शुभ अवसर पर यज्ञ हवन आदि अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा करने से हवन की आहुतियां सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होती है, जिससे कि उन्हें बल मिलता है और उनके बल से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है और संसार में शुभता आती है और इसके प्रभाव से कलयुग का प्रकोप स्वतः ही समाप्त होने लगता है। तो दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार ये थे वे 5 नियम जिनका अनुसरण इस कलयुग के प्रत्येक मनुष्य को समान भाव से करना चाहिए। वैसे इसी पुराण में बताई गई 5 बातें आप इसके प्रथम भाग में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।